हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूँ नताशा और बात करेंगे यहाँ पे हम अभी जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में। फ़िलहाल रात के टाइम हो रहा है, मैं रात को वीडियो बना रही हूँ और मॉर्निंग में इसको अपलोड कर दूँगी। मैंने आज दो चीज़ें ऐसी देखी जिसे देखने के बाद में दिल में ऐसा लगा कि यार कुछ तो अजीब हो रहा है। नेहा की आज वीडियो आई। नेहा ने कुछ ऐसी ही चीज़ें वीडियो में बताई जो मैं अपनी कल की वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। ना तो नेहा सही है, ना सचिन सही है, और ना ही मैं इन दोनों में से किसी का सपोर्ट करती हूँ। लेकिन अभी जो सिनेरियो है वो गलत है। नेहा अब सचिन के कांटेक्ट में नहीं है और अब ये सबूत भी मेरे पास में 100% आ चुके हैं। कल जो मैंने बात बोली थी, अब उस बात का मेरे पास में सबूत भी है। तो वो सबूत के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का वेट है जिसके बाद मैं उन सबूतों के बारे में भी बात करूँगी। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात करेंगे नेहा की जो लाइव है। नेहा के लाइव के बाद में भी नेहा को काफ़ी ज़्यादा हेट पड़ रहा है। उसका रीज़न यही है कि जो भी चीज़ें हुई उसकी वजह से हेट पड़ रहा है। मैं यहाँ कुछ बात कहना चाहूँगी नेहा से। देखिए, आप लोगों ने आप जो बोल रही हैं कि मैंने गलती नहीं की, ये बात मानने की है कि भाई गलती तो आपने बहुत बड़ी की है कि आपने सोशल मीडिया पर किसी को भाई बोला और फिर उसी के साथ में आपका ऐसा रिश्ता निकल कर आया प्यार व्यार का। हाल फिलहाल में जो चीज़ें सामने आ रही है यही आ रही है कि भाई दोनों के बीच में जो था लव लपाटा चल रहा था। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी क्या था क्या नहीं था, वो सबको पता है। या फिर ये कहे कि वो सच्चाई किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि नेहा का पक्ष आया ही नहीं है। तो सबसे पहले तो यही है कि नेहा अब तुम बोलो, हाई टाइम है तुम्हारे बोलने का। एक पक्ष लोग सुन चुके हैं, दूसरा पक्ष लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम चुप हो इसलिए तुम्हारे ऊपर सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ठीक है, पहली ये चीज़ होगी। दूसरी बात ये, नेहा ने मनीषा के साथ में गलत किया है, लेकिन नेहा से ज़्यादा गलत कौन था? सचिन था, क्योंकि वो उसका हस्बैंड था। सचिन ने जो है मनीषा के साथ में माफ़ी मांग ली तो लोगों ने कहा ओह महान है। लेकिन नेहा ने मनीषा से माफ़ी नहीं मांगी, तो लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि नेहा को मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर नेहा मनीषा से माफ़ी मांगते कि हाँ बहन मुझसे गलती होगी, मेरी वजह से तेरा परिवार बर्बाद हो सकता था, तो तू मुझे उन चीज़ों के लिए माफ़ कर दे, तो भी ये हेट नेहा के लिए कम हो सकता है। और यही बात आज जो मैं बोल रही हूँ वही बात सरिता जेठू जी ने अपनी वीडियो में बोली, जो कि बहुत समझदारी वाली वीडियो थी। अगर कोई उनकी वीडियो को फॉलो कर रहा है ना, तो मैं ये कहूँगी कि चलो इस ग्रुप में कोई तो ऐसा निकल के आया जो व्यूज़ के लिए नहीं बल्कि इस मामले को शांत करने के लिए खड़ा हुआ है, जिसको सच में पता है। ये बोलते हैं ना कि घर का बड़ा, तो उम्मीद तो ये बड़ेपन की करनी चाहिए थी लप्पू जी के मम्मी पापा से। लेकिन यहाँ पर उनसे तो कुछ भी उम्मीद अभी करना बेकार है, क्योंकि शायद उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। वो सिर्फ अपने बेटे की सोच रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि भाई तुम्हारे बेटे के साथ साथ किसी के घर की इज्जत जा रही है, तुम्हारी बहू की इज्जत जा रही है, तो उन चीज़ों को रोकना चाहिए, अपने बेटे को रोकना चाहिए कि भाई तू ये चीज़ें ख़त्म कर। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बट कोई तो इस ग्रुप में से निकल कर आया जो ये कह रहा था कि भाई ये चीज़ें ख़त्म करो, क्योंकि जो चीज़ें हो रही है वो इतनी बैड लेवल पर हो रही है कि सच में ऐसा लगता है किसी को कुछ हो जाएगा। जहाँ पर नीतू को मैं ये नहीं कहूँगी वो 100% सही थी, क्योंकि कोई एक गलत रिलेशन में मीडिएटर बनना भी कोई अच्छी बात नहीं है। भले ही आप किसी भी रीज़न से बने हो, आप उस चीज़ में गलत थे। बट अब भी उनका घर बर्बाद करने की जो कोशिश कर रहे हैं लप्पू जी, वो बहुत ज़्यादा गलत है। आप अपनी दोस्ती में किसी तीसरे को सज़ा नहीं दे सकते। यहाँ पर क्या होगा कि नीतू से अगर आपको बदला लेना है तो आप उसके परिवार को जो सज़ा देंगे वो आप हक नहीं बैठता, आपका हक नहीं बैठता उनके परिवार को सज़ा देना। वहीं दूसरी तरफ नेहा ने गलती की है, मानते हैं, लेकिन नेहा की बेटी को सज़ा देना वो किसी का हक नहीं बैठता है। नेहा गलत है, नेहा को यहाँ पर मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए, प्लस अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए, पूरी बात बतानी चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी बातें जो फैल रही है, गलत चीज़ें जो फैल रही है, उन पर विराम लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद ये चीज़ें करने के बाद में जो लोगों का जो थॉट बना हुआ है ना वो भी कहीं ना कहीं बदले। तीसरी, नेहा जो है अपनी बेटी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बेटी की कसम खा रही है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब अति हो गई है। शायद वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि वो डिप्रेशन में है, दवाइयाँ खा रही है, और अगर ऐसे में उसको कुछ हो जाता है तो उसकी बेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।
अभी सब उस पर नाराज़ है, गुस्सा हो रहे हैं, सब नफरत कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको कुछ हो जाता है तो यही पब्लिक को दुख होगा, क्योंकि उसकी बेटी अकेली रह जाएगी। क्या आप लोग ये चाहते हैं? मनीषा भी किसी के घर की बेटी है, उसका दुख भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो इतनी बड़ी है कि वो खुद को समझा सकती है, संभाल सकती है। लेकिन नेहा की जो बेटी है, अगर नेहा को कुछ होता है तो उसकी बेटी क्या इतनी काबिल है कि वो खुद को संभाल पाएगी, या फिर खुद उसका भविष्य क्या हो जाएगा? आप वो सोचो। हम एक घर की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दूसरे घर की बेटी को इस तरीके से नहीं कर सकते। तो इसलिए उसकी बेटी के लिए थोड़ा लोगों को सोचना चाहिए, बट लोग भी तब सोचेंगे जब नेहा अपने लिए सोचेगी। अभी हाई टाइम हो गया है, नेहा आओ और अपने लिए बात करो, अपना पक्ष रखो। इसके बाद सरिता जेठू जी की जो वीडियो आई है मुझे बहुत अच्छी लगी है, अप्रिशिएट करना चाहूँगी। और मैं मतलब कभी कभी मुझे सच में प्राउड फील होता है कि हमने इन इंसान को सपोर्ट किया। तब हम इनको सपोर्ट कर रहे थे, तब भी लोगों ने ये बोला तुम गलत हो, बहुत कुछ सुनने को मिला। अब आप सोचिए, उस वक्त हम इनकी कंडीशन समझ गए थे कि भाई रिएक्शन चैनल वालों को इतना कुछ सुनना पड़ रहा है इनको सपोर्ट करने के लिए, तो दूसरों को कितना सपोर्ट कर, मतलब क्या सहना पड़ रहा होगा। तो किस तरीके से उस वक्त भी लप्पू जी ने लोगों का दिमाग घुमा दिया था। लेकिन सच्चाई क्या निकल कर आई थी? सच्चाई कुछ और ही निकल कर आई थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी भी सच्चाई कुछ और ही निकल कर आ जाए, क्योंकि इस ग्रुप के सभी इंसान कह रहे हैं कि नेहा का कैरेक्टर खराब नहीं है जो कि दिखाया जा रहा है, और जो दूसरी जो आ रही है नीतू का भी कैरेक्टर खराब नहीं है जो दिखाया जा रहा है। हाँ, गलती हुई है नेहा से, नीतू से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कैरेक्टर खराब है या वो बेकार इंसान है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, मनीषा की लाइफ में बहुत बवंडर हुआ है इनके रिलेशन की वजह से, वो बात सही है, लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने की है। चाहे आप उस लीक चैट को समझ के कोशिश करें या फिर कुछ भी, अगर नेहा चाहती तो सचिन जो है, लप्पू जी जो हैं, वो मनीषा को छोड़ते 110% और नेहा से शादी कर लेते। ये बात कटु सत्य है, लेकिन नेहा ने ऐसा नहीं किया। कुछ भी कारण से नहीं किया कि भाई वो सोशल मीडिया पर अपनी इमेज बना के रखना चाहती थी या कुछ भी कारण था, लेकिन ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि भाई नेहा चाहती तो लप्पू जी को बरगला सकती थी, अपने पक्ष में कर सकती थी और खूब मनीषा का सब कुछ ही ख़त्म कर देती वो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये भी चीज़ें समझने की है कि सिर्फ नेहा की गलती नहीं है, लप्पू जी दीवाने हो गए थे। लप्पू जी की बहुत बड़ी गलती है, और अभी उस गलती का अंजाम भी ये है कि लप्पू जी अभी भी जो है अपनी पत्नी के साथ रहना नहीं चाहते। जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, पीछे क्या है क्या नहीं है वो चीज़ें हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि जो पत्नी जी हैं वो पहुंच चुकी है लप्पू जी के पास में, लेकिन ये बात भी छुपाई जा रही है। तो हम करते हैं यहाँ पर वीडियो का एंड। ये जो वीडियो है वो इंसानियत की वजह से है, और अगेन मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी सरिता जेठू जी को। जो लोग उनको थोड़ा भी फॉलो करते हैं, और उनको भी लोगों ने हेट देना शुरू कर दिया कि आप नेहा का पक्ष ले रहे हो, इसका ले रहे हो। नहीं, वो सिर्फ एक माँ का पक्ष ले रही थी, वो एक लेडी का पक्ष ले रही थी, वो एक इंसानियत के नाते पक्ष ले रही थी, ना कि किसी और का। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड। लास्ट में मैं यही कहूँगी, गलत है दीदी जी, बिल्कुल गलत है, 110% गलत है, लेकिन उनको मरने पर मजबूर ना किया जाए। हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।